हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जरूरत से ज्यादा सोचने की समस्या से परेशान हो? आर यू एन ओवरथिंकर एंड वांट टू नो हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग? तो आज इसी सवाल का जवाब मिलेगा। हम जानते हैं कि ओवरथिंकिंग कोई करना नहीं चाहता, पर न चाहते हुए भी ये अपने आप होने लगती है। ये एक ऐसी बीमारी की तरह है जो न चाहते हुए भी हम पर हावी होने लगती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे ओवरथिंकिंग की इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकें। यह जानने से पहले कि ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम से निजात कैसे पाई जाए, यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इस प्रॉब्लम की वजह क्या है। तभी हम ठीक से यह जान पाएंगे कि इसे रोका कैसे जा सकता है। इसलिए इस पर ऑलरेडी हम एक वीडियो पब्लिश कर चुके हैं कि ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम किन कारणों से हो सकती है, और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यू मस्ट चेक दैट लिंक आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। अब यहां हम कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने जा रहे हैं जो ओवरथिंकिंग के चक्र को कंट्रोल करने में हर बार मददगार साबित हुई हैं। आइए जानते हैं हाउ टू स्टॉप और कंट्रोल ओवरथिंकिंग। फर्स्ट वन इज चैलेंज योर थॉट्स, मीन्स अपने विचारों को चुनौती दें। जब भी आपका माइंड ओवरथिंकिंग के चक्रव्यूह में फंसने लगे तो अपने आप से पूछें कि जो सोच आपको ओवरथिंकिंग की तरफ धकेल रही है, क्या वो फैक्ट्स के बेस पे है या फिर सिर्फ असम्पशंस के बेस पे। इस एनालिसिस से आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि सचमुच में आपकी थिंकिंग जायज है या बेवजह। फिर भी अगर ओवरथिंकिंग कंट्रोल न हो तो हर वक्त अपनी चिंताओं के बारे में सोचने के बजाय एक स्पेसिफिक टाइम खुद के लिए निर्धारित करें और अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करें कि जब भी किसी प्रॉब्लम के लिए माइंड आउट ऑफ कंट्रोल थॉट्स की तरफ बढ़ने लगे तो हम खुद को यह समझा पाएं कि इन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने के लिए हम निर्धारित किए हुए समय का ही प्रयोग करेंगे और बाकी समय प्रेजेंट टाइम पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये एक बहुत ही कारगर टेक्निक है हर समय ओवरथिंकिंग करते रहने की समस्या से निजात पाने के लिए। नेक्स्ट इज नोटिस एंड एक्नॉलेज व्हेन यू आर स्टक इन योर हेड। ज्यादा सोचना एक ऐसी आदत बन सकती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब इस भंवर में फंस गए हो। इसलिए अपने सोचने के तरीके पर ध्यान देना शुरू करें ताकि आप समस्या के प्रति जागरूक हो सकें। जब आप अपने दिमाग में घटनाओं को बार बार दोहरा रहे हों या उन चीजों के बारे में चिंता कर रहे हों जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, तो अपने माइंड को यह समझाएं कि जिस चीज के बारे में हम कुछ कर ही नहीं सकते उसके बारे में सोच कभी भी प्रोडक्टिव नहीं हो सकती। सोच तभी प्रोडक्टिव हो सकती है जब वो पॉजिटिव एक्शन की ओर ले जाए। इस तरह एक्नॉलेज करने से जिस विचार पर आपका माइंड अटक गया है उससे बाहर निकलने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट वन इज सेट रियलिस्टिक गोल्स। किसी भी टफ काम को वन गो में करने के बजाय उसे छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक डाउन कर लेना चाहिए। ओवरलोडेड फील करने से बचने के लिए यह एक इफेक्टिव टेक्निक है। ओवरलोड से बचना इसलिए जरूरी हो जाता है कि जब भी हमारा माइंड ओवरलोडेड होता है तो वो डिस्ट्रैक्ट होने लगता है और ओवरथिंकिंग की डायरेक्शन में मूव करने लगता है। इसलिए अगर हम अपने काम को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे गोल्स पे फोकस करेंगे तो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होने से एंड ओवरथिंकिंग से बच सकता है। नेक्स्ट इज फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल एंड व्हाट नॉट। लाइफ में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल से परे होती हैं, इसलिए ऐसी उन चीजों को जाने दें। दोज आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। बहुत बार हमें यह पता होता है कि जो समस्या हमारे दिमाग से निकल ही नहीं रही है, एक लिमिट से आगे हम चाहकर भी उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी स्थिति में हमें अपनी विल पावर से खुद को स्ट्रांग करके अपने विचारों को वहीं तक ले जाना चाहिए जहां तक हम उस समस्या के लिए कुछ कर सकते हैं, और जो पार्ट हमारे कंट्रोल से परे है उसे छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट इज engage yourself in physical activities or in discussions with trusted ones. एक्सरसाइज हमारे दिमाग को क्लियर करने और तनाव को कम करने में हेल्पफुल होती है। इसके अलावा जब भी किसी प्रॉब्लम पर आपका माइंड एक्सेस थिंकिंग करने लगे तो किसी ट्रस्टेड फ्रेंड या रिलेटिव से उस टॉपिक पर बात करें। कभी कभी किसी और के साथ अपने विचारों को साझा करने से एक नया पर्सपेक्टिव मिल सकता है जो ओवरथिंकिंग के भंवर से बाहर निकलने में हमारी मदद कर सकता है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। प्रतिदिन मेडिटेशन के लिए कुछ वक्त अवश्य निकालें।
वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें और भविष्य या अतीत के बारे में चिंताओं को छोड़ दें। यह इतना इजी नहीं है, पर डेली मेडिटेशन इसमें हमारी बहुत हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट इज चेंज द चैनल। बहुत बार अपने आप को किसी चीज के बारे में सोचना बंद करने के लिए कहना उल्टा असर डालता है। आप जितना अधिक किसी विचार को अपने माइंड में प्रवेश करने से रोकने का प्रयास करेंगे, उसके बार बार पॉप अप होने की संभावना उतनी ही ज्यादा हो जाती है। सो चेंज द एक्टिविटी यू आर डूइंग टू चेंज द चैनल इन योर ब्रेन मीन्स अपनी एक्टिविटी को बदलकर अपने माइंड में चल रहे थॉट्स के चैनल को बदलें। फॉर एग्जाम्पल, किसी बिल्कुल अलग टॉपिक पर बातचीत में शामिल हों या किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करें जो आपका ध्यान भटकाता हो। इस तरह कुछ अलग करने से आपके माइंड में नकारात्मक विचारों की बौछार खत्म हो जाएगी और ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से आपको राहत मिलेगी। इन टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करके आप ओवर थिंकिंग के चक्र से मुक्त होना शुरू कर सकते हैं और मानसिक शांति पा सकते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप ये जानना चाहते हो कि कहीं आप ओवर थिंकर तो नहीं हो और कहीं आप भी इस प्रॉब्लम से अफेक्टेड तो नहीं हो? तो प्लीज कमेंट्स में यस लिखकर मैसेज जरूर करें। हम एक क्विज वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर देकर आप खुद से एनालाइज करके यह पता कर सकेंगे कि कहीं आप सच में एक ओवर थिंकर तो नहीं हो और जाने अनजाने में ओवर थिंकिंग के किसी भंवर जाल में तो नहीं फंसे हो। एंड फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको ओवर थिंकिंग की समस्या से थोड़ी राहत पाने में तो अवश्य मदद करेगा। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, देन प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।